प्रणाम भक्तों। रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का संहार हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। प्रभु श्री राम और माता सीता अयोध्या वापस लौटे। चारों ओर खुशियां थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सुख की प्रतीक्षा 14 वर्षों तक की गई, वो सुख माता सीता के जीवन में अधिक समय तक नहीं रहा। आज के इस विशेष अध्याय में हम माता सीता के उस करुण त्याग और उनके धरती में समाने की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। ये एक ऐसी गाथा है जिसे सुनकर आज भी भक्तों का कलेजा मुंह को आता है। अयोध्या की गलियों में एक चर्चा शुरू हुई। कुछ लोगों ने माता सीता की पवित्रता पर संशय व्यक्त किया। जब ये सूचना गुप्तचरों के माध्यम से राजा राम तक पहुंची, तो वे मौन रह गए। एक तरफ उनका प्रेम था और दूसरी तरफ राजधर्म। प्रभु राम ने भारी मन से निर्णय लिया कि वे अपनी अर्धांगिनी का त्याग करेंगे। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और आज्ञा दी कि वे माता सीता को तमसा नदी के पार वन में छोड़ आएं। लक्ष्मण जी रोते हुए माता सीता को रथ पर बिठाकर वन ले गए। जब माता को सत्य का पता चला, तो उन्होंने श्री राम को दोष नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, लक्ष्मण, मेरे स्वामी से कहना कि मैं वन में रहकर भी उनके मंगल की कामना करूंगी। गंगा किनारे अकेली माता सीता को देखकर महर्षि वाल्मीकि वहां आए और उन्हें अपनी पुत्री मानकर आश्रम में स्थान दिया। वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने 2 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। मुनि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों के साथ साथ धनुर्विद्या में भी निपुण किया। उधर अयोध्या में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा घूमते हुए वाल्मीकि आश्रम तक पहुंच गया। बालक लव और कुश ने उस घोड़े को रोक लिया। ये संदेश जब अयोध्या पहुंचा, तो सबको लगा कि ये साधारण बालक हैं। सबसे पहले हनुमान जी आए, जिन्हें बालकों ने अपनी बातों से निरुद्ध कर दिया। फिर शत्रुघ्न, भरत और स्वयं लक्ष्मण युद्ध के लिए आए। लव और कुश ने अपनी माता से प्राप्त संस्कारों और मुनि से प्राप्त विद्या से सबको पराजित कर दिया। अंत में जब प्रभु राम स्वयं युद्ध भूमि में आए, तो उन्होंने देखा कि 2 नन्हे बालक पूरी अयोध्या की सेना के सामने अडिग खड़े हैं। श्री राम उन बालकों के तेज को देखकर चकित रह गए। अचानक तभी वहां महर्षि वाल्मीकि जी आ गए और उन्होंने युद्ध को रोक दिया। मुनि वाल्मीकि ने लव और कुश को अयोध्या भेजा ताकि वे सबको रामायण सुना सकें। जब दोनों बालकों ने वीणा लेकर प्रभु राम के दरबार में कथा सुनानी शुरू की, तो पूरी अयोध्या रो पड़ी। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। कथा सुनते सुनते श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें आभास हो गया कि ये उन्हीं के पुत्र हैं। मुनि वाल्मीकि ने तब माता सीता को दरबार में प्रस्तुत किया। पूरी सभा अपनी महारानी को देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु राम ने माता सीता को देख तो लिया, पर प्रजा के संशय को मिटाने के लिए उन्होंने फिर से प्रमाण मांगा। माता सीता के स्वाभिमान को अब ठेस पहुंची थी। उन्होंने सोचा अब इस संसार में रहने का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की और हे धरती माँ, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से कभी भी श्री राम के अतिरिक्त किसी और का चिंतन नहीं किया हो, तो अपनी गोद खोल दो। यदि मैं आज तक अपने पति के प्रति सच्ची रही हूँ, तो अपनी पुत्री को अपनी। जैसे ही माता ने ये शब्द कहे, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश से फूल बरसने लगे और अचानक धरती के बीच से एक दिव्य स्वर्ण सिंहासन निकला। उस पर स्वयं धरती माता विराजमान थी। उन्होंने सीता जी का हाथ थामा और उन्हें सिंहासन पर बिठा लिया। प्रभु राम सीते सीते पुकारते हुए आगे बढ़े, पर क्षण भर में धरती वापस जुड़ गई। माता सीता सदा के लिए इस दृश्य जगत से ओझल हो गई। भक्तों, माता सीता का ये अंत नहीं था, बल्कि ये उनके परम धाम की यात्रा थी। उन्होंने मर्यादाओं को बचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम कर दिया। माता सीता का चरित्र हर काल में धैर्य और स्वाभिमान की प्रेरणा देता रहेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आशा है आपको ये महागाथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और भक्तिपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।